नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जियोग्राफी का, जिसका नाम है और चेंजिंग अर्थ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग और टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एक्टिविटी: टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। कि आपको एक पेपर पैलेट लेना है। ये क्या है? ये एक पेपर पैलेट है। इसको ये बीकर है जो आधा पानी से भरा हुआ है, उसमें रखना है। और फिर उसे क्या करना है, ये इसे ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। इसके नीचे बर्नर लगा के इसे हीट करना है। एज द वाटर वार्म्स अप यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड्स अलॉन्ग विद द वार्म लेयर ऑफ वाटर एंड देन सिंक बैक अलॉन्ग विद द कूलर लेयर्स। कि आप देखेंगे कि जब जैसे पानी की गर्म पानी होता है, उसके साथ में क्या करता है, जो पेपर पैलेट है वो ऊपर जाती है, और जो वापस नीचे आ जाती है किनकी हेल्प से, जो कूलर लेयर्स होती है, मतलब ठंडी लेयर्स होती है पानी की, उसकी हेल्प से क्या करती है, वापस नीचे आ जाती है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन सिमिलर वे। तो जो अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है वो भी इसी तरीके से मूव करता है। वोल्केनिक इरप्शन के टाइम जो ये होता है, ये मोल्टन मैग्मा होता है, ये ऊपर नीचे करता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा होता है तो ये फिर वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम ग्लोसरी में हमें दिया हुआ है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। The Earth's crust consists of several large and some small, rigid, irregularly shaped plates which carry continents and the ocean floors। कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो क्या कंसिस्ट करती है? काफ़ी सारे बड़े और कुछ छोटे, कुछ हार्ड, रिजिड यानी कि हार्ड, इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स। इस प्लेट्स को यहाँ पे क्या कह सकते हैं? स्लैब्स कह सकते हैं। विच कैरी कंटिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर्स। कि जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें काफ़ी सारे बड़े, छोटे या फिर हार्ड भी होते हैं। उनकी शेप भी इरेगुलर होती है, मतलब उनका फिक्स शेप नहीं होती, कि कभी किसी भी शेप में हो सकते हैं। और उनके ऊपर क्या होते हैं? ओशियनिक फ्लोर होते हैं, और क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट्स होते हैं। The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates। कि जो लिथोस्फेयर है वो काफ़ी सारे नंबर्स की प्लेट्स, मतलब बहुत सारी प्लेट्स के अंदर टूटे हुए हैं, और उन प्लेट्स को क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। कि ये जो प्लेट्स हैं ये बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं, और इतना धीरे धीरे मूव करती हैं कि वो 1 ईयर के अंदर कितना चलती हैं? सिर्फ 1 मिलीमीटर चलती हैं। आपने 1 सेंटीमीटर देखा होगा कि वो बहुत छोटा होता है। अब देखिए, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा 1 मिलीमीटर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्लो चलती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये जो प्लेट्स हिल रही हैं, स्लैब्स हिल रहे हैं, वो किस कारण हिल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। कि जो अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा का जो मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण क्या जो हो रहा है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूवमेंट कर रही है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। जैसे ऊपर पेपर पैलेट वाली एक्टिविटी के अंदर जो पेपर पैलेट मूव कर रहा था, उसी तरीके से जो मोल्टन मैग्मा है वो मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। कि जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर चेंजेस आते हैं। किनके कारण? इन प्लेट्स की मूवमेंट्स के कारण ही क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज दैम। कि जो अर्थ की मूवमेंट्स है उनको डिवाइड किया गया है किनके बेसिस पे? उन फोर्सेस के बेसिस पे जिसके कारण क्या होती है, उस जो अर्थ है उसकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जिन फोर्सेस के कारण अर्थ की जो मूवमेंट हो रही है, उन फोर्सेस के बेसिस के ऊपर क्या डिवाइड किया है? अर्थ के मूवमेंट्स के टाइप्स को डिवाइड किया है। द फोर्स विच एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉल्ड एंडोजेनिक एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक। कि वो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से एक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एंडो मतलब होता है इंटर यानी कि अंदर, इनसाइड कह सकते हैं। एंडो मतलब इनसाइड, और एक्सो मतलब होता है आउटसाइड। तो एक्सोजेनिक का मतलब क्या हो जाएगा? कि वो फोर्स जो अर्थ के सरफेस से लग रहे हैं। अब ये टेबल देखिए, ये क्या दिया गया है? इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। ये अर्थ की मूवमेंट्स है जिसके 2 टाइप्स हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक कैसे है? इरोजनल या फिर डिपोजनल। कि या तो उनका इरोजन हो रहा है या फिर उसमें कुछ डिपॉजिट हो रहा है।
देखो, जब रिवर के अंदर इरोजन और डिपॉजिट कैसे होगा? अगर इरोजन होगा यानी कि जैसे अगर पानी कम हो जाएगा ऐसे कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? सूखा आ जाएगा, और ज़्यादा होगा तो बाढ़ आ जाएगी। विंड विंड धीरे चलेगी तो जो विंड व्हील से जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो वो नहीं बन पाएगी। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं इसके डिसएडवांटेजेस कि इसके इरोजनल विंड की, मतलब जब विंड धीरे होती है, एंड डिपोजनल विंड तो जब विंड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तब आप देखते होंगे तूफान वगैरह आते हैं। सी वेव्स या तो जैसे अपने कहते हैं ज्वार भाटा, तो पानी बहुत ऊपर हो जाता है, सुनामी आ जाती है इस टाइप से। और ग्लेशियर्स भी क्या होते हैं? पानी बनकर बह जाते हैं। फिर है एंडोजेनिक फोर्सेस के दो टाइप है, सडन फोर्सेस और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस का एक ही है, वो क्या है? बिल्डिंग माउंटेन्स। मतलब जब माउंटेन्स बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। और जो सडन फोर्सेस है उनकी तीन है, अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड। कि अर्थक्वेक भी अचानक से आता है, वोल्केनिक इरप्शन भी अचानक से होता है, और लैंडस्लाइड भी अचानक से ही होता है, सडन होता है ये। अब अपने पढ़ते हैं आगे। एंडोजेनिक फोर्सेस sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements। ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो या तो कभी कभी सडन मूवमेंट्स क्रिएट कर देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं? स्लो मूवमेंट्स करते हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि ये जो सडन मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक और वोल्केनोज, ये क्या करते हैं? मास डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। मास डिस्ट्रक्शन यानी कि मास, इसके अंदर मास से मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स, उनकी जो क्या कह सकते हैं हम, जैसे उनके घर वगैरह हो गए, खेत वगैरह हो गए, ये सब क्या होता है? अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस के अंदर क्या हो जाता है? इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो अपने कह सकते हैं मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कईयों के फैमिली मेम्बर्स मर जाते हैं इस तरीके से। अब है वर्ड ओरिजिन। कौन कौन से? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मानी आउटसाइड, जेनिक यानी कि ओरिजिन। एंडोजेनिक यानी कि जिसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है। और एक्सोजेनिक यानी कि जिसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है। द वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। कि जो वोल्केनो है वो क्या है? एक ओपनिंग है। वेंट यानी कि एक ओपनिंग है, एक कह सकते हैं गेट टाइप है। कहाँ पर? अर्थ की क्रस्ट के ऊपर। ये अर्थ की क्रस्ट है, इसके ऊपर ये अपनी कह सकते हैं गेट की तरह है, जहाँ से क्या निकल रहा है? जो मोल्टन मैग्मा है ये इरप्ट हो रहा है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। कि जैसे उसी तरीके से जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो जो अर्थ का सरफेस होता है वो वाइब्रेट करते हैं। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। कि वो जो वाइब्रेशन है लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूव करने के कारण वो पूरी अर्थ के ऊपर ट्रेवल कर सकता है। सॉरी, दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। और इन वाइब्रेशंस को क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। कि जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है उसी क्या कहते हैं? फोकस। जैसे ये कोई एरिया और यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मूवमेंट होनी स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक फील होएगा, यहाँ कम और यहाँ पर तो बहुत ही कम होगा। और ये कोई दूसरा पार्ट है, यहाँ पे नेग्लिजिबल फील होएगा, पर फील हो सकता है अगर ज़्यादा दूर नहीं है। तो इंडिया में अर्थक्वेक है, अमेरिका में फील होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा दूर है, वो बहुत ज़्यादा तेज आएगा तो फील होएगा। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। द प्लेन ऑन द सरफेस अबव द फोकस इट कॉल्ड एपिक सेंटर। कि जहाँ से वो हुआ है, जो मूवमेंट है लिथोस्फेरिक प्लेट्स की वो स्टार्ट हुई है, वो तो अर्थ के अंदर वाला जगह होगा। प्लेट्स कहाँ होगी? क्रस्ट के इनसाइड होगी। तो जो इसके ऊपर यानी कि जो क्रस्ट के ऊपर पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे? एपिक सेंटर कहेंगे। वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द एपिक सेंटर एज वेव्स। जो वाइब्रेशन है वो अंदर से शुरू होती है और बाहर की ओर जाती है। कि जैसे ये एपिक सेंटर है तो यूं जाएगी वेव्स। ओके। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिक सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द earthquake डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। कि जो ज़्यादा डैमेज होता है, जहाँ पे ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन होता है, वो कहाँ पर होता है? उन जगह पर जो एपिक सेंटर के क्लोज होते हैं और एपिक सेंटर पे होता है। और जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ है, जो अर्थक्वेक की ताकत है कि वो कितना मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है,
वो जैसे जैसे अपने एपिक सेंटर से दूर होते हैं वैसे वैसे क्या होता है, डिक्रीज होता है। अभी फिर से ये एक एक्टिविटी आ गई है, टेक अ कंटेनर, फिल इट विद वाटर एंड क्लोज इट विद द लिड, पुट द वाटर टू बॉयल, नाउ पुट सम पी, स्पून एंड beads on top of the lid. What do you notice? As the water boils, the lid begins to shake. The things which you have put on the lid also vibrate. The beads roll down and the spoon vibrates to make a sound. In the same manner, the earth vibrates and earthquake occurs. इसने बोला है कि अपने एक बीकर लेंगे, उसमें पानी भर लेंगे और उसके गैस पर चढ़ाकर उसे ढक देंगे किसी प्लेट से, और उस प्लेट्स के ऊपर क्या करेंगे, जैसे बीट्स हो गए, पी हो गए यानी कि मटर के दाने या फिर कुछ भी, दाल भी ले सकते हो, और एक चम्मच ये रख देंगे। जैसे जैसे पानी गर्म होगा ना वैसे उसको क्या होएगी, वो प्लेट वाइब्रेट होना स्टार्ट होएगी, और जो स्पून है वो प्लेट हिलना स्टार्ट होएगी। तो ये जो पीस वगैरह ये तो सारे हिल जाएंगे, जो स्पून है वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, अर्थक्वेक भी होता है। नाउ नेक्स्ट इज, डू यू नो देर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पहला है पी वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सेकंड इज एस वेव और ट्रांसवर्स वेव, एंड थर्ड इज एल वेव्स और सरफेस वेव्स। ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, सरफेस। सरफेस वेव के लिए एल, ट्रांसवर्स वेव्स के लिए एस और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए पी। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया। आप गूगल के ऊपर सर्च करके पी, एस और एल वेव्स का पता लगाइए। ये है देखो, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। ये तो क्या हो गया, ये फोकस हो गया, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ओकर्स, इट इज़ ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। और ये जो जस्ट इसके ऊपर है ये क्या है, एपिक सेंटर है, ये प्लेट बाउंड्री है, और ये क्या हो रहा है, अर्थक्वेक की रेडिएशन या फिर कह सकते हैं डायरेक्शन दिखा रहा है। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। कि जो अर्थक्वेक है वो अपने प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब होगा, लेकिन अपने क्या कर सकते हैं, उससे बचने के लिए अपने अर्थक्वेक को मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड अडोप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पोट्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस। कि अपने जो कॉमन तरीके हैं, जैसे पुराने आदि मानव टाइप कह सकते हैं या फिर आदम ज़माने का, कि वो अर्थक्वेक का कैसे पता लगाते थे, तो वो क्या करते थे, वो एनिमल के बिहेवियर को देखते थे कि जो जब अर्थक्वेक आने वाला होता है ना, तो जो फिशेस होती हैं वो पॉन्ड्स के अंदर अजीब ही तरीके से बिहेवियर करने लग जाती है, एजिटेटेड से शो करती हैं, और जो स्नेक्स होते हैं वो अपने बिल से निकल कर सरफेस पर आ जाते हैं। Next again, do you know earthquake measured with a machine called seismograph? The magnitude of the earthquake is measured on Richter scale. An earthquake of 2.0 or less can be felt only little. Earthquake over 5 can cause damage from things falling. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 a major earthquake. इसने बोला है अर्थक्वेक को मेज़र करने का एक मशीन होती है जिसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। और ये जो मैग्नीट्यूड को ये मेज़र करते हैं, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को किस एक स्केल पर मेज़र करते हैं जिसका नाम क्या है, रिचर स्केल। अगर 2 आ रही है उस स्केल के ऊपर वैल्यू अर्थक्वेक की, तो या तो थोड़ा बहुत फील होगा या फिर फील ही नहीं होगा, नेग्लिजिबल फील होएगा। और अगर आ रही है 5 तो वो डैमेज कर सकता है, चीज़ों को गिरा सकता है। 6 आ रहा है यानी कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अर्थक्वेक, और 7 है तो मतलब एकदम सीमा पार अर्थक्वेक की, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा, बहुत दूर तक उसका जाएगा, क्या कह सकते हैं, इफ़ेक्ट होगा। अर्थक्वेक प्रिपरेंडेंस, सेफ स्पॉट। सेफ स्पॉट अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट और इनसाइड कॉर्नर और वॉल। कि अगर अपनों को अर्थक्वेक से बचना है तो जैसे ये मान लो, एक सेकेंड, ये रूम है, वेट, दिस इज वॉल ऑफ अ रूम, ठीक है। तो जैसे एक कॉर्नर है, यहाँ पर एक टेबल है ना, तो क्या करना है, इस टेबल के नीचे जाकर अपना सिर के ऊपर हाथ लगाकर बैठ जाओ। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, एरिया अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शेल्टर
दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स और पिक्चर फ्रेम्स, कि उस एरिया से दूर हो जाओ जहाँ पर आग हो, जहाँ पर चिमनी हो, ठीक है, वहाँ उन जगह से हट जाओ जहाँ पर मिरर हो, पिक्चर फ्रेम्स हैं, वहाँ से दूर हट जाओ. बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, कि अवेयरनेस फैलाओ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर इससे रिलेटेड, और डिज़ास्टर से ब्रेवली लड़ो. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी का अब हम करेंगे कल. दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें.